आप क्यों बेच रहे हो? तो बोले आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, इसलिए हम अपनी बिल्डिंग बेच करके यहाँ का खर्चा निकालेंगे, क्योंकि कई महीने से सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं जो लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनको। तो बोले ठीक है। तो पुरानी बिल्डिंग बेचने का 15 दिन पहले अपन ने खबर पढ़ाया। ये खबर का असर ही होगा कि भाई साहब दुनिया भर से लोग जो हैं उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए पहुंच गए। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खबर 27 दिसंबर की है। इस्लामाबाद गेट 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। अब देखो डॉन पाकिस्तानी अखबार है, वो इस खबर को कैसे प्रकाशित करता है कि वॉशिंगटन प्रॉपर्टी, ये नहीं बता रहा है कि ये एम्बेसी बिल्डिंग है इनकी, है ना। और वॉशिंगटन प्रॉपर्टी मतलब वॉशिंगटन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास में 3 बिड्स आई हैं। बिड्स बोले तो बोलीदाता आए हैं जो बोली लगा रहे हैं कि लाओ भाई इतने करोड़ में हमें दे दो इस बिल्डिंग को, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज रिसीव्ड 3 बिड फॉर ए बिल्डिंग विच वंस हाउस्ड द डिफेंस सेक्शन ऑफ कंट्रीज एम्बेसी इन द यूएस कैपिटल। इसमें ये बोलते हैं कि यहां पर हमारा रक्षा विभाग चला करता था यूएस में पाकिस्तानी एम्बेसी का। उसको खरीदने के लिए 3 खरीदार आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्शन एम्बेसी प्रॉपर्टी इन यूएस टू रेमेडी इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया ग्रुप अमंग द टॉप बिडर। यहां पर आपको यह खबर देखने को मिल सकती है कि भारत के द्वारा एक व्यक्ति जो है, एक भारतीय, इसको खरीदने के लिए वहां पर पहुंच गया है, ठीक है साहब। अब आपको ये तो प्रेमाइसेस दिखाया जा रहा है, देख करके लग रहा है, हालांकि पाकिस्तानी लोग अपने आप को कॉन्फिडेंस इसलिए इस तरह से दे रहे हैं कहते हुए कि साहब हमारे यहाँ तो ना मतलब असल में इसलिए बेचा जा रहा है इसको क्योंकि ये बिल्डिंग खस्ता हाल हो गई थी, जर्जर अवस्था में चली गई थी, इसलिए बेच रहे हैं। इसको देख करके कहीं से भी जर्जर अवस्था नहीं लगती, और इसलिए भी नहीं लगती क्योंकि 2000 के बाद की बनी हुई बिल्डिंग है, ऐसा इसके बारे में जानकारी है। तो अब इसको कहते हुए बोल रहे हैं कि इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टेडली सेलिंग द कंट्रीज एम्बेसी इन वॉशिंगटन एंड हैड रिसीव्ड 3 बिडर फॉर द परचेज। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि द हाईएस्ट बिडर फॉर द रियल एस्टेट इज ए जूइश ग्रुप। जूइश कहां निवास करते हैं? इजराइल वाले जूस, यहूदी। इसको खरीदने में जो सबसे आगे है वो एक जूइश ग्रुप है। रिपोर्ट हैज फर्दर स्टेटेड दैट द $6.8 मिलियन जूइश ग्रुप ने यहां पर लगाए हैं। 4th रनर वो रहा है, मतलब इसके अंदर सबसे आगे वही रहा है, फ्रंट रनर रहा है। And it has reportedly that group want to build a synagogue in Pakistan's embassy building in Washington। यानी कि इनका एक धार्मिक पूजा स्थल बनाना चाहता है इजरायली यानी कि यहूदी ग्रुप इस बिल्डिंग के अंदर। अब नाम यहां पर एक इंडियन का भी आता है, उसने $5 मिलियन की बिड लगा दी है। इन्होंने बिड कितने की लगाई है? $6.8 मिलियन की। किसने? यहूदियों ने। हमने कितने की लगा दी है? $5 मिलियन की, कि लाओ हमको दे दो ये बिल्डिंग, हम काम में ले लेंगे, ठीक है। हमारे व्यक्ति ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो इसका उपयोग किस में करेगा, लेकिन हाँ हम मतलब इजराइलियों ने बता दिया है कि पैसा तो हम बढ़िया देंगे, लेकिन यहां पर बनाएंगे अपना मंदिर ही बनाएंगे। और इस तरह से हम यहां पर बोली लगा दी गई है। भारतीय कंपनी की जो बोली है वो भी पाकिस्तानी अखबारों में छप चुकी है कि भाई पाकिस्तानी कंपनी, भारत की एक कंपनी है, भारत की एक प्रॉपर्टी कारोबारी कंपनी है, उसने भी यहां पर बोली लगाई हुई है। तीसरी कंपनी जो है वो पाकिस्तानी कंपनी है, उसने जो बोली लगाई है वो लगाई है $33.13 की, 13 करोड़ डॉलर की, कि एक पाकिस्तानी कितना है ये, $40 लाख के आसपास, उसने $4 मिलियन के आसपास बोली लगाई है, ठीक है। अब ये सारी बातें निकल करके तो सामने आ चुकी हैं। अब मजेदार बात पढ़ने की चर्चा करते हैं। इनकी बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो 2 लोग सामने आए हैं उनके बारे में पाकिस्तान की पर्सनल राय क्या है। देखिए, पाकिस्तान की किताबों के अंदर हिंदुओं को तो काफिर कहा जाता है, यानी कि ये लोग धर्म को मानते नहीं है, ये वो लोग हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो जूज हैं उनको एनिमी ऑफ इस्लाम माना जाता है। तो एनिमी ऑफ इस्लाम के नाम पर जो व्यक्ति हैं वो इनकी बिल्डिंग खरीद करके वहां पर पूजा स्थल बनाएंगे। और भी मैं इनके आपको कुछ नमूने दिखाता हूं।